आईपीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट है बहुत और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए देखते हैं। राइट ए जावा कोड टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग दिया होगा, उसके अंदर नंबर छुपा है, वो नंबर को हम लोग को ऐड करना होगा। इधर पहले है क्या 1 2 3, फिर हेलो है, हेलो इसमें नंबर नहीं है, फिर 1998, फिर है 10। ठीक है, मतलब हम अगर टोटल करेंगे तो 1 2 3 प्लस 1998 प्लस 10 तो इक्वल्स टू होगा 2131। ठीक है, बस इसी को करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। import java डॉट util डॉट स्टार स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन से इनपुट ले लिया स्ट्रिंग का। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। पहले एक डमी स्ट्रिंग ले लेते हैं। अरे डमी स्ट्रिंग ले लेते हैं टेम्प करके। इसका काम मैं बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा जब करते करते। चलो और तो आउटपुट में साम भी है, तो एक साम करके वेरिएबल ले लेंगे, वो इंटीजर होगा। ठीक है, अभी ट्रैवर्स करेंगे। चलो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ में ब्रैकेट होगा और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इफ़ कंडीशन में देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर है ये डिजिट है कि नहीं। इसको देखने के लिए हम लोग के पास एक प्रीडिफाइंड कैरेक्टर क्लास का एक मेथड है, कैरेक्टर डॉट इज़ डिजिट करके, डिजिट का डी बड़ा होगा, इज़ डिजिट, और जो कैरेक्टर है इधर मतलब एस टी आर डॉट कैरेट आई, मतलब इसको पहले हम ले लेते हैं तो आसानी होगा। एस टी आर डॉट कैर एट आई, इसको पहले ले लेते हैं कैरेक्टर में। फिर क्या करेंगे, सी एच को देंगे। अगर ये डिजिट है तो 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 ऐड कर दो टेम्प पे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्लस सी एच। ठीक है, मतलब पहले 1 आएगा, देखेगा कि इस डिजिट में 1 है, स्ट्रिंग 1 एक कैरेक्टर में मतलब 1 डिजिट है कि नहीं, तो ये ट्रू होगा। फिर ये अंदर एंटर करेगा, फिर टेम प्लस मतलब ये कॉन्कैटिनेट होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और फिर इधर एल्स। मतलब अगर ये डिजिट नहीं है, अगर ये जब ये एच आएगा कैरेक्टर में तब तो ये डिजिट नहीं है, ये फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा। अब क्या करेंगे देखो, अब हम देखेंगे एक और कंडीशन लगा के हम देखेंगे कि एस टी आर नहीं टेम्प, देखेंगे कि टेम्प एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्टी हुआ तो ऐड करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्टी ना हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, सम इक्वल्स सम प्लस, मतलब सम को अपडेट करते चले जाएंगे। कैसे, इंटीजर डॉट पार्स इंट करके,
इंटीजर डॉट पार्सिंट को मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ। इंटीजर डॉट पार्सिंट एक ऐसा मेथड है, तो जिससे इंटीजर रैपर क्लास के अंदर एक ऐसा मेथड है जिससे क्या होगा कि अगर स्ट्रिंग के अंदर नंबर है तो उस नंबर को स्ट्रिंग से नंबर में मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इधर टेम्प तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 है अभी, तो इसके बाद इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर शाम में अपडेट कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर टेम को हम अगेन इनिशियलाइज कर देंगे खाली स्ट्रिंग से, एम्प्टी स्ट्रिंग से। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर से स्टार्ट होगा 1998, ये तो फिर से होगा, इसीलिए टेम्प को हम अपडेट कर देंगे। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, टेम्प अगर टेम्प को अपडेट नहीं करेंगे ना तो टेम्प ऐसा हो जाएगा, देखो टेम्प इक्वल्स टू ऐसा हो जाएगा 1 2 3 होगा, फिर उसके बाद अगर फिर शुरू होगा 1998, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और टोटल के टाइम इतना सा टोटल होगा, इतना +1 2 3 +10 ऐसा होगा, होता चला जाएगा। तो इसीलिए फिर एक और बार समझ लेते हैं। पहले क्या किया मैंने, पहले कैरेक्टर में कैरेट आए तो आयत इंडेक्स में जो है उसको रिटर्न करता है, कैरेक्टर है उसको रिटर्न किया, मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स ट्रैवर्स कर रहे हैं, ऐसे 1 2 3 हेलो ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं। इफ़ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, अगर डिजिट हुआ तो ये ट्रू है, ये कंडीशन अगर डिजिट हुआ तो ट्रू है। डिजिट मतलब वन वन, वन पहले आया, फिर वन टेम के साथ कॉन्केटिनेट हुआ, ये वन हुआ, फिर टू आया, टू हुआ, इफ के अंदर ट्रू हो गया, फिर टू भी आ गया, फिर थ्री आ गया। अगर फिर उसके बाद जब एच आएगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा एल्स। एल्स में अगर देखा कि टेम्प डॉट इज एम्प्टी, मतलब टेम्प एम्प्टी है कि नहीं, टेम्प एम्प्टी नहीं है क्योंकि इधर तो है 1 2 3 है, तो इसके बाद आएगा इधर साम इक्वल टू साम प्लस इंटीजर डॉट पार्सिंट। ये पार्सिंट क्या करता है, तो मैंने बोला कि इंटीजर को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो इधर टेम को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद साम को अपडेट कर दिया और फिर टेम को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, हो गया, टेम को अपडेट कर दिया, फिर चलता रहेगा ऐसे। अब पहले अबर 1998 जब आएगा ना, वन आएगा, इधर वन आएगा तो इधर घुसेगा, फिर टेम्प अपडेट होगा, ऐसे होता रहेगा। ये एल्स पार्ट ख़त्म हो गया, ये फॉर का ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में सम होगा। ठीक है, आउटपुट में होगा सम। ठीक है, हो गया, चला के देख लेते हैं थोड़ा। ये इसको इनपुट दे देते हैं, 2 1 2 1 हो गया। 10 को अपडेट नहीं किया, क्यों नहीं किया अपडेट, क्योंकि इधर लास्ट में है, तो इधर लास्ट में 10 है, तो इधर लास्ट में एल्स में नहीं घुसा। लास्ट में तो मतलब टेम्प अपडेट हो गया लेकिन एल्स में नहीं आया, तो इसके बाद शाम नहीं हुआ। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा हम लोगों को कि लास्ट में अगर टेम में कुछ बाकी है, मतलब कि कुछ कुछ इधर कुछ लास्ट में है, मतलब नंबर है, तो इसको इसके लिए भी हैंडल करना पड़ेगा थोड़ा लास्ट में। देख लेते हैं कैसे। इफ टेम डॉट इज एम्प्टी, मतलब टेम्प अगर एम्प्टी नॉट, मतलब नहीं है, टेम्प अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर से एक बार ये ऑपरेशन कर दो ना, ये ऑपरेशन फिर से कर दो, फिर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर है टेम्प अगर एम्प्टी है तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो ये अपडेट कर दो इसको। फिर से चला के देख लेते हैं। चलो, आ गया।
सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा।